हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना। और थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं और बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने आप सभी के लिए ऐसा हम ट्रिक लेके आए हैं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद से आप लोग का थेल्स प्रमेय सिद्ध करना आपको बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही शानदार लेकर आए हैं ट्रिक और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताएंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, मतलब कि सिद्ध करना नहीं आता है, समझिए कि आप लोगों को हम पूरा सिखा देंगे इस वीडियो में। ठीक है, यदि आपको नहीं भी आता है ना, फिर भी आप इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सिद्ध कर लोगे। और आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न नहीं आता है, इसलिए आप लोग को ये सिद्ध करना काफ़ी जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये थेल्स प्रमेय क्या है पहले इसे जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यदि अभी तक आप लोग को ये सिद्ध करने में दिक्कत हो रहा है या परेशानी होता है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आप पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को पूरा 100% समझ में आएगा और इसे सिद्ध करना आप लोगों का खिलवाड़ समझेंगे, मतलब खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए पहले यही आपका थेल्स प्रमेय है, ये आपका क्या है, थेल्स प्रमेय है। ये क्या कह रहा है, देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से शॉर्ट कर सकते हैं। कितने बच्चों को याद नहीं होता है तो किस प्रकार से शॉर्ट कर सकते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। इतना लंबा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके एग्जाम में आता है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे हैं क्या करना है। देखिए यहीं से आप लोग यहाँ पर ट्रिक लगाना चालू करते हैं हम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, इसे आप लोग काट दीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप काट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ से छोड़ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, कहाँ से लेकर कहाँ तक छोड़ दिया है, तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोड़ दिया है। ठीक है, इतना आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग केवल इतना लिखना है एग्जाम में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक कोई त्रिभुज है उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। इतना ही आपका थेल्स प्रमेय है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है ABC, यही बात बोल रहा है। और बोल रहा है कि इसमें किसी एक भुजा के समांतर, आप लोग त्रिभुज देखकर ही इसको याद रखना है। ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। जैसे कि BC एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है और BC के समांतर हम खींच दिए, एक रेखा खींच दिए, एक आपका समांतर रेखा खींच देंगे जिसका ये जो DE पॉइंट पर ये काट रहा है। तो ये बात बोल रहा है कि इसका जो अनुपात होगा ना वो एक ही अनुपात में बट जाएगा, अर्थात कि AD अनुपात AD बटा DB और AE बटा EC हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको बता रहे हैं, इस वीडियो में थोड़ा लेट, मतलब कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो आपको हम बताएंगे तरीका, उस तरीका से आप सिद्ध करेंगे ना, आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा और कहीं भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगा। ठीक है, देखिए चलिए हम प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है ना। सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि इतना आप लोग को छोड़ देना है। ठीक है, इतना आपको छोड़ देना है। आपको लिखना है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ओके, अब चलिए हम बनाते हैं त्रिभुज। यहाँ पर जो प्रूव करना है उस चीज को यहाँ पर बनाएंगे हम। ठीक है, ये बन गया आप लोग का त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज हो गया। ठीक, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका नामकरण कर दे रहे हैं। इसका ये ABC त्रिभुज मान लो कि दिया गया है, ये AB और C दिया गया है। ओके, अब बोल रहा है कि इसके एक भुजा का समांतर, तो एक भुजा का समांतर हम खींचेंगे यहाँ पर, तो BC भुजा का समांतर एक खींच रहे हैं रेखा हम लोग। ठीक है, BC भुजा का समांतर एक रेखा खींचेंगे हम लोग यहाँ पर, जो कि AC को ये कितना भाग में बांटेगा, 2 पॉइंट पर काटेगा। इसको मानते हैं D और इसको मानते हैं E। ठीक है, इतना मान लेंगे आप लोग। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका D पॉइंट है और E पॉइंट हमें प्रूव करना है। क्या हमें प्रूव करना है, AD बटा DB, AE बटा EC। हम लोग को यहीं पर ध्यान देना है और यहीं पर ट्रिक आपको लगाएगा, ट्रिक जो लगाएगा यहीं पर काम करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो कथन लिखा गया है, इस कथन में यहाँ पर
दिया गया है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है। देखिए हर चीज आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा हम यहाँ कर रहे हैं ना वैसा कीजिएगा ना तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा, फुल। ठीक है, दिया गया है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में बीसी के समांतर है ना डीसी एक रेखा खींची गई, डीसी। अब ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करना है, हमें लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी यानी एडी बटा डीबी है ना बराबर, हमें प्रूव करना है एई बटा ईसी प्रूव करना है। इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो इस प्रूव करने के लिए हम कुछ करते हैं रचना। क्या करते हैं, रचना। घबराइए मत, आपको रचना वही करेंगे। ठीक, आप सोचेंगे सर कि वही तो काम कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक बताते हैं क्या है। आपको रचना करना है, रचना खाली कर देना है। रचना के बाद आप लोग ना वहाँ पर फिगर में आपको देखना ही नहीं है, फिगर बिना देखे हुए आप लोग प्रूव कर लेंगे जी। चलिए, तो रचना में क्या करना क्या है, ये लिखेंगे यहाँ पर रचना। ठीक है, स्टेप लिखेंगे यहाँ पर रचना में लिखेंगे ना बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। ठीक है, बी को ई से और डी को सी से आप लोग मिलाएंगे। ठीक है, क्या किया, सी से मिला दिया। चलो भाई, बी को सी ई से और डी को सी से मिलाया। ठीक है, जो यहाँ हम काम करेंगे एक्स्ट्रा में उसको यहाँ पर लिखेंगे रचना में हम। ठीक है, तो लिखेंगे ना बी को सी से, बी को ई से तथा डी को सी से तथा डी को सी से मिलाया। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक और काम करना है, छोटा सा काम करना है। करना क्या है कि इस लाइन पर ई से एक लंब डालेंगे, लंब। ठीक है, लंब डालेंगे, यहीं पर आपका ट्रिक लगेगा जी। ठीक है, लंब पर ही, तो इस पर एक डालेंगे हम लंब, ये है ना, ये लंब हो गया आपका। ठीक, तो इसको मोटा करते हैं ताकि इसी के काम हम लोग को है, इसी लंब का हम लोग को काम है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम यहाँ पर लंब डालते हैं। ठीक, तो इसका नाम रखते हैं ई और एन। ठीक, और एक लंब इधर से डालते हैं, इधर से एक लंब डालते हैं ई, यहाँ से इस पर डालते हैं, इसको डालते हैं ई एम। ठीक, ये आपका लंब है। ओके, आपका लंब है। अब हमने जो लंब खींचा है भाई, ई एन लंब खींचा है, डी एम लंब खींचा है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। लिखेंगे और काम क्या किए हैं हमने यही काम किए हैं कि लंब खींचा है। लंब किस पर खींचा है, तो ई एन लंब खींचा है, ई एन लंब खींचा है, ई एन लंब खींचा है। किस पर लंब खींचा है, ए डी पर, ए बी पर, है ना, ए बी पर, है ना। तथा एक और काम किए हैं कि डीएम लंब खींचे हैं, डीएम लंब खींचे हैं। किस पर खींचे हैं आप, ए सी पर। बस इतना करने के बाद अब लगाएंगे ट्रिक हम। अब गौर करना है, बस आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, अब कुछ करना नहीं है। अब आप लोग फिगर नहीं भी देखेंगे ना, फिर भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस ऊपर त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ए डी ई। अब देखो, अब आप लोग हम ज्यादा झंझट में नहीं डालेंगे। आप लोग करना क्या, लिखना है ए डी ई, जहां पर रुके हैं वहीं से चालू करेंगे, फिर ई डी बी। ठीक, ए डी ई और फिर यहाँ पर ई डी बी, दो त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना, और यहाँ देंगे बट्टा मतलब भागा। ए डी ई का हो गया, फिर यही चालू करेंगे ई डी बी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज ई डी बी का, है ना, ई डी और क्या है, बी का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर यहाँ पर। अब करना क्या है, यहाँ पर खींचना है बट्टा। ठीक है, अब आपको वहां नहीं देखना है, आपको देखना है कि प्रूफ का कहाँ करना है। प्रूफ आपको ये चीज करना है, एडी बटा डीबी, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऊपर 1/2। ठीक है, गुणा नीचे भी 1/2। अब देखिए, आधार जो होगा इसका फर्स्ट वाला भाग देखिए, लिखेंगे यही लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वहीं, उधर मन देखो, जो सिद्ध करना है वहीं। सिद्ध क्या करना है बताओ, ए डी, तो लिखेंगे ए डी बट्टा नीचे क्या है, डी बी, है ना, और आधार हो गया। अब खींचेंगे लंब, तो देखो इस भुजा पर लंब कौन है,
लाल वाला है, लाल वाला कौन है, इस भुजा पर लंब कौन है, ई एन, ई एन। तो ई एन ऊपर भी लिखेंगे, ई एन ऊपर भी लिखेंगे और ई एन नीचे भी लिखेंगे। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसे काट देंगे, जो यहाँ से कटने वाले से काट देंगे, ई एन से ई एन कट जाएगा और एक बार दो से एक बार दो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, आगे यहाँ पर ए डी बटा क्या बच गया, डी बी। एक साइड आपका प्रूव हो गया, इसे मानेंगे समीकरण एक साइड आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम वही काम करेंगे, अब थोड़ा ऊपर करते हैं हम। ठीक है, आप लोग को वो इससे मतलब है ना। देखिए अब करना क्या है आपको, अब करना क्या है, इधर हो गया, अब आएंगे उधर से आएंगे। ठीक है, वही काम करेंगे जो काम ऊपर किए हैं, ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल है ना। फिर जहां पर रुके वहीं चालू करेंगे, ई डी अब भी पर आया था ना, अब जाएंगे सी पर, ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बी ई डी बी पर यहाँ पर कर लिए हैं। अब कहाँ पर आएंगे, ए डी ई, और फिर यहीं से ई डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में हम लोग भाग कर देंगे जहां से रुके हुए हैं, ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये उस साइड चला गया, उस साइड मतलब कहने का मतलब हमारा कि उस भुजा पर, ए वाला पर, इस पर देखेंगे, इस पर देखेंगे। ठीक, तो अब हमको देखिए हम लोग क्या किए हैं, पहले में इधर वाला लिए है, दूसरा में अब इधर वाला लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 लगाना जरूरी है, तो लगाएंगे यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2 गुणा यहाँ भी 1/2। अब आधार कौन होगा आपका, ये वाला होगा, ये दोनों ऊपर लिखेंगे, ए बटा ई सी। ठीक है, अब लंब कौन होगा, तो देखेंगे उस साइड पर, इस पर लंब कौन डाले हैं, डीएम डाले हैं, क्या डाले हैं, डीएम। तो डीएम यहाँ पर भी भरेंगे और डीएम यहाँ पर भी भरेंगे। ठीक है, अब जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे हम लोग। कौन कौन कटेगा, आपका डीएम कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। आपका समीकरण क्या बना, समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया आपका समीकरण 2। क्या क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ बचा है हम लोग का, यहाँ बचा है ए बटा ई सी। ठीक है, समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक, अब ये दोनों समीकरण से ये त्रिभुज आपका त्रिभुज में ये प्रूव हो गया थे। पर में खाली एक चीज लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है कि देखो कौन कौन त्रिभुज लिखना है, कि देखो जो है नीचे वाला कौन कौन त्रिभुज है, नीचे वाला इसमें देखेंगे ई डी बी, और लिखेंगे यहाँ पर ई डी बी है ना, ई डी और बी, और फिर यहाँ पर ई डी और सी। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों कि दो गो रेखाओं के बीच में अगर त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच में। ठीक है, क्योंकि दो समांतर रेखा होती है और उनमें त्रिभुज बनता है ना कोई एक ही आधार पर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये त्रिभुज आपका ये वाला ई डी और बी, ये त्रिभुज जो है ना, और फिर यहाँ पर ई डी और सी, ये दोनों त्रिभुज ये समांतर लाइन के बीच बन रही है और जिनका आधार एक ही है, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस बात को यहाँ पर एक बार लिख देंगे, लिखेंगे कौन कौन। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आपको फिगर में आप लोग दिक्कत हो रहा है तो आप यही लिखेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज कौन कौन, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के देखिए नीचे कौन है, नीचे आपका ई डी बी है, लिखेंगे त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, इसके नीचे कौन है, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल है ना, ये दोनों बराबर होगा है ना। क्योंकि इसे मान लेंगे समीकरण 3, क्या मान लेंगे, समीकरण 3। क्योंकि ये दोनों एक ही आधार पर, एक ही समांतर, एक ही आधार पर है ना, दोनों एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, अब इतना बात लिखने के बाद आप लोग समीकरण 1 और 2 के जो भी आया हुआ है रिजल्ट उसको यहाँ भर देना है। क्या आया है, ए डी बटा डी बी बराबर, इधर क्या आया है, ए ई बटा ई सी। आपका ये प्रूव हो गया है, सिद्ध आपका हो गया है।
सिद्ध आपका हो गया। प्रकार से आप लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बार बार करेंगे प्रूफ, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि बताइए ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, और आप लोग को ऐसा ही पाइथागोरस प्रमेय के लिए ट्रिक आप लोग को लेके आए। मतलब ट्रिक मतलब क्या है, आप लोग को जो जिस तरह बनाते हैं उससे हम कुछ छोटा कर दिए हैं, उससे कुछ छोटा कर दिए हैं, बिना फिगर देखे हुए इसे आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पर भी ऐसा ही एक वीडियो लेकर आएँ, तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।